नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की हमारी डेली आंसर राइटिंग। तो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था टॉपिक जिसके अंदर में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर प्लस हमारे सेंटर और स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स उनके द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो उसके अंदर में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू डेलिबरेट डिस्कस एंड डिसाइड नॉट फॉर डिसरप्शन। तो क्वेश्चन सिंपली ये पूछ रहा है पार्लियामेंट में डिसरप्शन हो रही है उसके बारे में आपने कमेंट करना है। अब ये आपको मतलब एक तरीके से पूरी छूट दे रहा है, जो जो डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें एक तो डिसरप्शन हो रही है, पहली बात तो ये हमारे पास कंफर्म हो गई। फिर आप उसमें क्यों डिसरप्शन हो रही है और सॉल्यूशन, ये तो हमारे पास पक्की चीज़ें, ये तो आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपसे कोई और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं पूछी गई है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते इस केस के अंदर में। लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, क्यों ऐसा हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर इसको स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे इसके अंदर डिसरप्शन हो रही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी कॉमन होते हैं, इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और जब भी आप प्रेपरेशन करते हो तो उसके अंदर में इन सब क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर करके जाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे नहीं होते कि कोई मतलब काफ़ी लो प्रोफाइल क्वेश्चन होते हैं। ये आपको मिल जाएंगे काफ़ी हमारी नोटबुक्स के अंदर में, और मैंने आपको विजन IAS का 365 बताया था, उसके अंदर में ये चीज़ें आपको मिल जाती है बड़े आराम से। तो इनको तो पहले से प्रिपेयर करके जाना है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बस उनको वहाँ पर जाके लिखना है। तो इसके अंदर में फ़र्स्ट हम एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से हमारी 14th और 15th लोकसभा जो थी उसमें एटलीस्ट 30% टाइम हमारा डिसरप्शन में चला गया। अब ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ के अंदर होती हैं, तो इतना सा डाटा आपको याद हो जाएगा वहाँ से। तो जैसे हमने टॉपिक डिस्कस किया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उनके बारे में हर इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब ये डिसरप्शन हमारी हो जाती है, उसके बाद अब ये वाला डाटा जो ऊपर वाला, ये आपको ना पता हो तो भी कोई बात नहीं कि 10% हुआ, 20% हुआ, छोटा मोटा डाटा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 30% डिसरप्शन, 43% क्रिमिनल है हमारे पास में, तो इस टाइप का छोटा मोटा डाटा आपको याद होना चाहिए। फिर इसमें पार्लियामेंट के बारे में बता दोगे आपकी पार्लियामेंट क्रिटिकल है हमारी गवर्नेंस के रोल के अंदर। पार्लियामेंट क्रिटिकल होती है गवर्नेंस के रोल में, और पार्लियामेंट उसके अंदर में हमारी एक डेलिब्रेशन की बॉडी होती है जिसके अंदर में हम डिबेटिंग वगैरह करते हैं। अगर कोई बिल वगैरह, जैसे हमारा फार्म लॉज, 3 हमारे फार्म लॉज हैं रिसेंट के अंदर, पहले तो इनको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दिएगा गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस से पास ना करें तो इन पे डिबेट होगी। उसके लिए पार्लियामेंट बनी हुई है, लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए, लॉ पास करने के लिए पार्लियामेंट है। अकाउंटेबल बनाती है एग्जीक्यूटिव को, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा कि क्या चल रहा है, कितने अंदर आए, उसके बारे में क्वेश्चन होगा। फाइनेंशियल फंक्शन जैसे हमारी बजट वगैरह बनाना, वो काम किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। फिर रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट में जो MPs हैं वो हमारे पूरे देश से, हर नुक्कड़ कोने से, हर कास्ट क्रीड के MPs होते हैं, तो एक तरीके से पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है हमारी पार्लियामेंट। तो ये आ गई हमारी इंट्रोडक्शन, हमने इसमें बता दिया। अब इन इन्फॉर्मेशन को आप इस टाइप से सर्कल बनाओ और उसके थ्रू भी लिख सकते हो। उससे एक तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा, प्लस ये थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा देखने के लिए, आपको थोड़ा बहुत मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब रीज़न क्या है डिसरप्शन के लिए? एक तो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, हमारी 1970s के अंदर में, 1969 के अंदर में हमारी कांग्रेस का डिवीज़न हो जाता है, और उससे पहले भी 67 के अंदर में काफ़ी वीक हो जाती है मीन्स कांग्रेस। तो उसके कारण, वीक होने के कारण काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज़ उभर के आने लगती हैं। अब काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज़ आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट के अंदर में काफ़ी शोर शराबा होगा, क्योंकि अगर 2 पार्टीज़ हों तो वो उनको पता होगा आपस में डेलिब्रेशन करेंगे। अगर एक साइड बड़ी वाली पार्टी है जो रूल कर रही है और यहाँ पे काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, 10-20 पार्टीज़ हैं, तो वो अपने अपने टाइम के अंदर में हल्ला बोल करेंगी, अपनी अपनी उनकी एजेंडाज होंगे, उनको वो अपने तरीके से करेंगी। तो ये देखने को मिला। फिर रोल ऑफ अपोजिशन होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो क्वेश्चन पूछती है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से वो क्रिटिसिज्म करती है। जैसे अगर मान लो वो फार्म लॉ को क्रिटिसाइज़ करेंगी तो वो उसका अल्टरनेटिव भी सुझाएंगे कि हम ये अल्टरनेटिव प्रपोज करते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में देखा गया हमारी अपोजिशन के द्वारा जो था मेनली एजेंडा के थ्रू काम करके, उनके द्वारा मेन काम ये किया गया कि प्रोटेस्ट करेंगे और डिबेट के लिए टाइम नहीं रहने देंगे, फालतू के अंदर में चेयर वगैरह बजाएंगे वहाँ पे। तो ये काम किया गया, अपोजिशन ने मतलब अपना रोल अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। फिर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी क्वालिटी भी डिसाइड करती है कि किस तरीके की डिबेट होगी, कितना टाइम डिबेट होगी। क्योंकि अगर काफ़ी सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मान लो 43% अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं, तो काफ़ी सारे तो इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे इनमें डिबेट डिस्कशन के अंदर में। वो उनका काम तो यही होगा कि हल्ला गुल्ला करो पार्लियामेंट के अंदर। तो ये कुछ कारण आते हैं डिसरप्शन के। अगर डिसरप्शन होगी तो कंसीक्वेंस क्या हो सकते हैं? अब इस क्वेश्चन के अंदर आप कंसीक्वेंस अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर अवॉइड करना चाहो तो उसको भी अवॉइड कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, बट कॉज एंड सॉल्यूशन कंपलसरी है। तो इस केस के अंदर में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में आपको
स्पेसिफिकली कुछ देखने को नहीं मिलता। स्पेसिफिकली मिलता है कि पार्लियामेंट एक डेलिब्रेशन और डिस्कशन की बॉडी है, फर्स्ट इसके बारे में बात करनी है। लेकिन यहाँ पे डिसरप्शन के लिए कोई जगह नहीं है, तो आपको बताना है डिसरप्शन क्यों होती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें मेन आती है। एक बात आपने बतानी है, पार्लियामेंट डेलिब्रेशन की बॉडी है, दूसरा इसमें डिसरप्शन होती है, क्यों हो रही है, और उसका सॉल्यूशन। कंसिक्वेंस बता भी सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है, टाइम कम हो तो कंसिक्वेंस छोड़ सकते हो। इसमें ओपन एंडेड आपके लिए सिस्टम है। तो कंसिक्वेंस के अंदर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की डिक्रीज़ होती है, बिकॉज गवर्नमेंट को क्वेश्चनेबल बनाने के लिए पार्लियामेंट होती है। अगर उसके अंदर में हमारा शोर शराबा होगा, डिसरप्शन होगी, तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट को कौन अकाउंटेबल बनाएगा। डिस्कशन जो होती हैं वो हमारी रुक जाती हैं। फिर क्रेडिबिलिटी इरोड होती है, जब आप इस टाइप की 30% टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या क्रेडिबिलिटी आपकी रह जाएगी, या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की जा रही है तो क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी। फिर फाइनेंशियल लॉस काफ़ी होता है। हर 1 घंटा जो हमारी पार्लियामेंट चलती है उसमें हमारा 25 लाख रुपए हमारे लगते हैं 1 घंटे के, तो वो पैसे हमारे बर्बाद हो रहे हैं। और पार्लियामेंट जब अच्छे से नहीं चलती तो लॉ पास नहीं हो पाते, और लॉ अगर पास नहीं हो पाते तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की तरफ ज़्यादा फोकस करती है। ऑर्डिनेंस पे फोकस करने का मतलब है गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है, वो डेलिब्रेशन डिबेट वगैरह उसको सरपास कर रही है। तो ऑर्डिनेंस में आप कुछ भी कर सकते हो, ये हमारे लिए एक नेगेटिव ट्रेंड सेट करता है। तो क्या किया जा सकता है हमारे द्वारा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ पार्लियामेंटेरियन के लिए, उनको किस तरीके से बिहेव करना है, जो हमारे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको रोका जाए हमारे द्वारा, और डिस्कशन के लिए फ़िक्स टाइम किया जाए, और जो भी पर्सन उसके अंदर में डिसरप्शन करता है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए स्पीकर के द्वारा या राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा की जानी चाहिए। और कंक्लूजन के अंदर में आप लिख सकते हो कि पार्लियामेंट एक डेलिब्रेशन के लिए बॉडी है, और इसको हम ये सारी जो चीज़ें हमने देखी इनके थ्रू हम पीपल का ट्रस्ट मेंटेन करके रख सकते हैं, जो क्रेडिबिलिटी है पार्लियामेंट की उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इनको बस नोट करना है। अगर नोट नहीं कर सकते तो पीपीटीज़ को सामने रखो, जैसे जो हमारी पॉलिटी की पीपीटीज़ होंगी उनको हम सेपरेट रखेंगे, फिर इकॉनमी इस तरीके से सेपरेट रखेंगे। तो इनको बस सामने देखते रहो। अगर आपको राइटिंग कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, राइटिंग वगैरह करो साथ साथ में। अगर नहीं भी कर सकते तो माइंड के अंदर में सोच के इनको, अगर टाइम कम है आपके पास तो पीपीटीज़ वगैरह सेव करके रखो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके साथ साथ में इनको देखते रहो। पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो पॉलिटी के साथ इनको स्टडी कर लो, जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उनको स्टडी कर लो, एक ओरिएंटेशन मिलेगी, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगा के अच्छे से आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद।